सर्द झोंकों के साथ इस बार भी हजारों पत्तियां उस पेड़ से चाहे अनचाहे अलग हो गई थी। उनका साथ उन शाखाओं से बस उतना ही था। वो पेड़ भी मानो आंखें मूंद कर उनका जाना देखता रहा। यही तो नियति होती है। वो पत्तियां जो जमीन के साथ और उसमें समाकर अपना नया वजूद तलाश रही थी, कभी उस पेड़ की खूबसूरती की निशानी थी। कितनी सुहाती थी ये मुझ पर। पेड़ सोचता रहता और मन ही मन खुश होता। लेकिन वो जानता है, हर रोज बढ़ते हुए दिन और रात उन्हें उनके अगले मुकाम तक पहुंचा रहे थे। वो जब तक उस पेड़ की शाखाओं से जुड़े रहेंगे, खूब रिश्ता निभाएंगे, मानो कि उनका अटूट हिस्सा है। कितने ही तूफान और कड़ी धूप साथ साथ सहेंगे, पर फिर भी जुड़े रहेंगे। लेकिन बढ़ते हुए वक्त के साथ वो मखमली हरियाली पत्तियां सूखी और बेजानी हो जाएंगी, और फिर एक दिन एक हल्का सा झोंका उन्हें तोड़कर नए सफर पे ले जाएगा। पेड़ से कहीं दूर, या फिर वो समा जाएंगी फिर से उसी जमीन में, और पेड़ देखता रहेगा उन्हें वहां से मिटकर फिर से जन्मते हुए। एक नन्ही चिड़िया ने पेड़ से टटोलते हुए पूछा, हर बार नई कोपलें खिलाकर क्यों उस दर्द से गुजरते हैं? जब उन्हें टूटना ही है तो क्यों उन्हें सींचते हैं? पेड़ बोला, क्योंकि हर बार वो खिलकर टूटेंगी जरूर, पर हर बार उन्हें खिलाना मेरे वजूद और जिम्मेदारी का हिस्सा है। वो हैं तो ही मैं हूं, वरना एक सूखा ठूंठ बनकर तो मुझे वैसे ही मिट्टी हो जाना है। तो क्यों ना उनके साथ मिलकर किसी की धूप कम करूं, या किसी को सुकूनी हवाओं का एहसास दिलाऊं। ये कहकर पेड़ मुस्कुराते हुए आंखें बंद कर लेता है। हवाओं की तासीर बदलने लगी। बहार मानो पतझड़ को हौले से फूंकती हुई उसकी जगह लेने लगी, और कई नई कोपलें फिर से पेड़ से जुड़ने लगी, उस पर खिलने लगी। किसी ने कहा है, तहशुदा है खिजाओं की खलिश भी, पर कसदे बहार की भी आदत नहीं जाती। दोस्तों, आपके जीवन में जो कुछ भी होता है उसका एक तयशुदा वक्त है। वो उस समय से पहले कभी नहीं हो सकता। तो हमेशा ऊपर वाले पर भरोसा रखिएगा और हमेशा खुश रहें, मुस्कुराते रहें।